योग आत्मबोध है, योग आत्मानुशासन है, योग आत्म प्रेरणा है, योग आत्म साक्षात्कार है, आत्मोपचार है। योग ध्यान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, योग समाधि योग है, योग साधन योग है, विभूति योग है, प्रतिप्रसव योग है, कुंडली योग है। तमाम तरह की व्याख्याएं कर क्या है योग क्या है? इसके डेफिनेशन हमें शास्त्रों से नहीं पढ़ने पड़े। स्वामी रामदेव जिसको जी रहा है वो योग है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ये योग खड़ा है तुम्हारे। ऐसे आप मां बहन बेटियों को ऐसा जीवन जीना है, तुम्हें योग करता हुआ देख करके आपके पड़ोसी, आपकी पड़ोसन जो आपसे ईर्ष्या भी करते हो, आपकी देवरानी जेठानी और आपकी सासू मां यदि बहुत अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी सासू मां थोड़ी खड़ूस हो तो आपको योग करता देख करके कहे काम तो बहु अच्छा ही कर रही, देखो इसका शरीर कितना अच्छा है, इसका शील कितना अच्छा है, उल्टा जवाब नहीं देती है, जुबान नहीं लड़ाती है, इतनी शीलवती है। क्या इसको अमृत पिला दिया स्वामी रामदेव ने? मैं इसको लाख न चाहूं फिर भी ये मेरे चरणों में झुकी रहती है। ये बहू बहुत अच्छी है, ये बेटी बहुत अच्छी है। आपको योग का साक्षात विग्रह बनना है। जैसे कहा जाता है ना, रामो विग्रहवान धर्माः, ऐसे आपको योग का विग्रह बनना है। किसका विग्रह बनना है बोलो? योग का जीवंत स्वरूप बनना है। जीवंत स्वरूप को, मूर्त स्वरूप को, लाइव एग्जाम्पल को विग्रह, रामो विग्रहवान। आपको योग का विग्रह, आपको स्वामी रामदेव का विग्रह बनना है। ये बात स्त्री और पुरुष के शरीर से ऊपर की चेतना की बात है। आज लोग जब स्वामी रामदेव को देखते हैं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को देखते हैं, जब आज लोग पतंजलि योगपीठ को देखते हैं, पतंजलि ब्रांड को देखते हैं, तो आज पतंजलि प्रेरणा है, उदाहरण है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि का, शांति का, सफलता का, विजय का। यह है योग। दिस इज द बेनिफिट ऑफ योगा। दिस इज लाइव एक्सप्रेशन एंड लाइव इंस्पिरेशन ऑफ योगा। ऐसे आप जी करके दिखाओ। अब योग कर रहे हैं और चेहरे ऐसे मनहूस से, चेहरे पर कोई तेज नहीं है, जरा मुस्कुराओ, हाथ मत फाड़ो, दांतों के बीच से मुस्कुराओ, और जोर से हंसना भी हो तो कोई टैक्स से थोड़ी लगा रखा है निर्मला सीतारमण ने इसके ऊपर। एक बार जोर से हंस के दिखाओ, खूब आनंद से, ऊपर वाली भी। एक मेरे से बोले जी, आप इतनी जोर से क्यों हंसते हो? मेरे को तेरे को क्या दिक्कत है मेरे हंसने से? जब अपने घर में कोई अपने को बहुत चढ़ाए ना, तो और ज्यादा मत हंसना, उसका बीपी बढ़ के बेचारे को हार्ट अटैक हो सकता है। खैर, मस्त रहो। तो दूसरा आपके लिए आज मेरा संदेश, योग करना है और इसमें एक दिन में कोई प्रमाद, और योग खाली एक्शन से, यानी खाली पोस्चर से, खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन से नहीं, योग को जीना है, योग को करना और कराना है। और योग को क्या करना है मां बहन बेटियों? जीना है। और जो योग को जिएंगे उनके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा होगा क्या? बोलो। उस घर में कभी भी सास भी कभी बहू थी, ये सीरियल नहीं चलेगा लाइव। जितने भी ये टीवी सीरियल है, एक ये भी मेरी विनती सुन लो माओ, घर में टीवी सीरियल बंद कर दो, फिल्में देखना बंद कर दो। आजकल तो डॉक्यूमेंट्रियों के तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पता नहीं क्या अलग अलग टीवी सीरियल, अलग अलग पिक्चरें, इसमें अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी होती है। अपने घर में ऐसा नियम बना लो कि हमें अपना 100% समय सृजनात्मक कार्यों में लगाना है, रचनात्मक कार्यों में लगाना है, फालतू का फोड़पन नहीं देखना। कोई आता है हमारे भीतर, ऐसी टीवी सीरियल, ऐसी पिक्चरें, ऐसे
वीडियोस डाल देता है, कोई हमारे भीतर घृणा की आग लगा जाता है, नफरत की आग लगा जाता है, हिंदू मुसलमानों को लड़ा जाता है, कोई हमारे भीतर वासनाओं की आग लगा जाता है। छोटे छोटे बच्चे 8, 10, 15, 20 साल के बेटे और बेटियां जब अश्लील वीडियो देखते हैं तो उनके भीतर कामुकता की, भोग की, वासना की ज्वालाएं ऐसे धधकने लगती हैं। कब विस्फोट हो जाए, कब कौन बेटा, कब कौन बेटी, कब किस प्रकार का कोई उपद्रव कर दे, कोई भरोसा नहीं। इसलिए आपके जीवन में, आपके बच्चों के दिल दिमाग में कोई आग ना लगा सके भोग की, वासना की। इससे बचो और एक ऐसा वातावरण बनाओ कि हमें सभी प्रकार की अश्लीलता को ना कहता है, सभी प्रकार के ये लड़ाई झगड़ों के वीडियो बनाते अपवाद के रूप में कभी कोई घटना हो गई और उसी में कहते हैं कि इसमें क्या है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, इसके अंदर ये है वो है, और उसी को लोग देखने लग जाते। किसी भी प्रकार के इन विध्वंसक कामों में अपना समय, शक्ति, ऊर्जा नहीं लगाना। अपना एक टारगेट तय कर लो। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं आज, एक अनपढ़ मां बाप के घर में, कल ही मेरे से कोई पूछ रहा था, बोले जी आपके पिता को हस्ताक्षर करने आते? मैंने कहा जी नहीं। मां को आते? मैंने कहा कतई नहीं। एक बार वो पहले एक चला था 30-40 साल पहले, 40 से प्रौढ़ शिक्षा अभियान, तब उस समय बापू ने सिग्नेचर करने सीखे थे, बाद में वो भी भूल गए, और मां ने तो सीखो ही नहीं, अरे डेढ़ का तो भाग यहां से। तो जो है वो मां ने भी नहीं सीखे। और एक अनपढ़ मां बाप का बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, और यदि मैं योग ना करता तो अब तक गांव में हल चला रहा होता, पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। किसके आधार पर? एक संकल्प के आधार पर। मैंने अपने जीवन में तय कर रखा है, मैं ये सूत्र रोज देता हूं, मेरे साथ बोलेंगे विकल्प रहित संकल्प। सब बोलो, क्या बोला? और उसको पूरा करने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जोर से बोलो, विकल्प रहित। जोर से आवाज आनी चाहिए, मेरी आवाज इतनी भारी पड़ रही है। विकल्प रहित, फिर से बोलो, विकल्प रहित अखंड प्रचंड। बस बच्चों को यही सिखाओ। 18 घंटा पुरुषार्थ में जीवन जीना शुरू कर दो, आपके कुलवंश की शोभा देश ने ही पूरी दुनिया में होगी। आपके बच्चे ऐसे लायक बनेंगे। और ये भाषण नहीं दे रहा हूं मैंने ऐसे हजारों लाखों घरों को देखा है। माता पिता योग कर रहे थे, करा रहे थे, उनके बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, बिजनेसमैन बन गए, अच्छे घरों में उनकी शादी ब्याह हो गई। अब तो उनके जो माता पिता मुझे फॉलो कर रहे थे, उनके बेटों के भी बेटे बेटियां, पोते पोतियां हो गए। 3-3 पीढ़ियों को मैंने बहुत खुशहाली से देखा है। ये योग की महिमा है। तो योग को फॉलो कर रहे हैं, योगमय जीवन जी रहे हैं, पुरुषार्थ में जीवन जी रहे हैं। योग और कर्मयोग बोलो उसको, योग और उद्योग बोलो उसको, पुरुषार्थ और परमार्थ बोलो उसको, अभ्युदय निश्रेयस बोलो, निवृत्ति प्रवृत्ति बोलो उसको, इसको अपरा परा विद्या बोलो। इस योग में तो सारे सत्य सन्निहित है, इतना बड़ा तत्व है, इसको ऊपर ऊपर से सरफेस पर मत देखना। तो मां बहन बेटियों, दूसरा तत्व आपसे कहा है, योग करना है और योग को पूरे जीवन में अपनाना, योग को जीना है। और अपने जैसे और 10 तैयार कर लो। ताश खेलने वाले जो पत्तों में बहादुरी दिखाते हैं, या इक्का दुक्का पता नहीं, बेगम बादशाह सब ठोक ठोक के मारते, पता नहीं। मैं एक दिन ऐसे खड़े होकर के तमाशा देखने लगा, कर क्या रहे हैं, मारा जोर से। है क्या इसमें? ताश के पत्तों को तुम मार रहे हो, बहादुरी दिखानी है तो जरा मैदान में आकर के दिखाओ। कोई युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो, कोई खेल, कोई कुश्ती करो, कबड्डी खेलो, कोई ताकत का काम करो। बैठे बैठे ऐसे ही बस पत्तों को फेंक रहे, ऐसे ताश के पत्तों की तरह उनकी जिंदगियां भी ऐसे ही बिखर रही। क्यों भाई? ना, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, आप योग को पूरा अपना लो अपने जीवन में, और अपने बच्चों को
18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव डाल। 18 6 घंटे सोएंगे, बाकी पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, रचना धर्मिता के साथ जीवन जिएंगे। मैंने ऐसा जीवन जिया है और आने वाले कम से कम 50, 60, 70 साल ऐसे ही जीने वाला हूं, कम से कम बताया। ये टाइम स्पेंड और बढ़ सकता है।